हम बात करने जा रहे हैं आज भारतीय न्याय संहिता के बारे में। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में। भारतीय न्याय संहिता क्या है? इंग्लिश में भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 2023 किसकी जगह पे आया? आपसे पूछेगा किसकी जगह पर? आईपीसी 1860 की जगह पे। ये कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1862। ठीक। बीएनएस 2023 कब से लागू? 1 जुलाई 2024 से। ठीक है। अब इसके संबंधित हम समझे ये क्या है? ये एक विधि है, लॉ। ठीक, लॉ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये एक लॉ है। किसी भी देश को लोकतंत्र द्वारा चलाने के लिए एक विधि की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोला जाता है संविधान। ठीक है। संविधान का निर्माण हुआ, जिसका नाम रखा गया भारत का संविधान। देश को चलाने के लिए इसमें कुछ नियम बनाए गए कि कोई देश कैसे चलेगा। ठीक है। अब इसके अंतर्गत बात तो कही महिलाओं के लिए, नीचे वर्ग के लोगों के लिए, जो आर्थिक सामाजिक रूप से क्या दबे हुए हैं। ठीक है। इस पे चर्चा हुई। तो उनके लिए क्या बनाया गया? एक नियम बनाया गया। पहले तो बात कही गई कि इनके संबंध में हम बात करेंगे। फिर इनके संबंध में जब बात करने के बाद फिर क्या हुआ? इनके लिए एक नियम बनाया गया, जिसको कहा गया संहिता। महिलाओं के संबंध में बात हुई, तो महिलाओं के प्रति कौन कौन सी अपराध होते हैं, तो उसके संबंध में बनाए गए नियम, कानून, जिसके अनुसार क्या दिया जाए? दंड दिया जा सके, न्याय किया जा सके। उसी के तहत दंड की प्रक्रिया किस पर निर्भर करेगी? बीएनएस पर। कि कोई अपराध अपराध है, कोई अपराध है, ये
बीएनएस में परिभाषित किया जाएगा। जब अपराध सिद्ध हो जाएगा, अपराध पता चल जाएगा, तो बीएनएस 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैसे की जाएगी, ये बीएनएस में बताया गया है। कैसे की जाएगी, बीएनएस में बताया गया है। अपराध क्या है, ये बीएनएस में बताया जाएगा। ठीक। अब अपराध करेगा कौन, किसके द्वारा, जिसके अपराध जिसकी खुद की सोचने की क्षमता हो, सोचने समझने क्षमता वाला व्यक्ति अपराधी होगा। ठीक है। इसके संबंध में पशु नहीं, पक्षी, पशु पक्षी, जीव जंतु नहीं अपराधी होंगे। परंतु यदि कोई मानव किसी पशु पक्षी जीव को पालता है और उनके द्वारा अपराध घटित होता है, अपराध घटित होता है, तो अपराधी वही मानव हो जाएगा। अपराधी मानव होगा। ठीक है। यदि कोई स्ट्रीट डॉग्स कल किसी को काटता है तो वहां पे अपराध नहीं सिद्ध होगा, परंतु यदि कोई पालतू जानवर किसी को काटता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है। उस अनुसार वो मानव जो उसको पाल रखा है वो एक दंड का भागीदारी होगा। ठीक है। अब बीएनएस 2023 के तहत किस पे चर्चा की जाएगी, चोरी। अपराध क्या है, चोरी, डकैती, लूट, हत्या, अपहरण, बाल संग। ठीक है। या गंभीर चोट पहुंचाना। आदि अपराध हैं, अपराध की श्रेणी में है। ठीक है। अब इसके अनुसार जब वो अपराधी होंगे तो उनके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी, विधि की आवश्यकता पड़ेगी। विधि की
आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता होगी। अब विधि की आवश्यकता जब होगी तो उसके अपराध को उसमें परिभाषित किया जाएगा कि वो अपराध किस प्रकार का है, तो वो अपराध तय होगा और यह विधि लागू होगी प्रत्येक भारतीय नागरिक पर। भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर भारत में हुए अपराध पर, फिर वो चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, ऐसे व्यक्ति पर भी भारतीय विधि के तहत उस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव अपराध व्यवहार पर निर्भर करता है, व्यवहार पर निर्भर, उचित अनुचित दो भागों में बांटता है। ठीक है, मानव का जो व्यवहार है वही तय करता है कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, वो उचित में आता है कि अनुचित में आता है। उचित चीजें क्या हैं? लोगों से शिष्टाचार में बात करना। अनुचित किसी व्यक्ति से अभद्र भाषा में बात करना। अभद्र भाषा में बात अनुचित। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे संबंधित अपराध। उचित क्या है, अनुचित क्या है, मगर अपराध क्या है? अपराध वो है, वह है विधि द्वारा जिस कृत्य को दंडनीय बताया गया है, अर्थात जो कानून से विपरीत हो, गैर कानूनी कृत्य, तो क्या होता है? अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी के अंतर्गत एक और बात, कोई भी कृत्य, कोई भी कृत्य तब तक अपराध नहीं है जब तक उसके दिए विधि में जब तक
उस कृत्य के लिए दंड का प्रावधान नहीं है, तब तक वो क्या है, अपराध की श्रेणी में नहीं है। ठीक है, जैसे सायरा बानो केस। ठीक है, ये किस पर निर्भर था, 3 तलाक पर। ठीक, फैसला आया फैसला आया 22 अगस्त 2017 को। ठीक, दंड 3 वर्ष का कारावास। यदि कोई व्यक्ति अगर 3 तलाक जैसे शब्दों का प्रयोग करता है या उस प्रकार के तलाक को मंजूर करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है, जिसको कहा गया ट्रिपल तलाक। ठीक है, इसी के तहत महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट आया 2019 में। ठीक है, BNS 2023 अगर हम इसकी बात करें तो हमें पढ़ना पड़ेगा IPC को भी, IPC 1860 जो कि लागू हुआ 1 जनवरी 1862। ठीक है, इसमें अध्याय कितने थे, अध्याय 23 थे, अध्याय 23 और धारा 511। और अगर हम BNS की बात करें, BNS 2023 लागू 1 जुलाई 2024, अध्याय 20, धारा 358। ठीक है, तो इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। अब हम प्रत्येक के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। अगर हम अध्याय, विषय और धारा की बात करते हैं, धारा तो अध्याय 1 में जो धाराएं हैं वो हैं प्रारंभिक धाराएं, जिसको बोला गया प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, जिसमें 1 से लेकर 3 तक चर्चा की गई है। अध्याय 2 जिसमें है दंड के विषय में। ठीक है, अबाउट पनिशमेंट, अबाउट पनिशमेंट, जो कि धारा 4 से लेकर आपसे बात की गई 13।
ठीक। अब अध्याय 3 है, जो कि किसमें बात की गई है? सामान्य अपवाद यानी दंड से छूट। सामान्य अपवाद दंड से छूट। इसमें क्या बात की गई है? धारा 14 से 44। ठीक है। अध्याय 4 में दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास की बात की गई है। प्रयास, जो कि 45 से 62। अध्याय 5 बहुत इम्पोर्टेंट, महिलाओं व बच्चों के लिए बालकों से संबंधित अपराध के विषय। अपराध के विषय, जो कि 63 से 99। ठीक है। एक में बात की जाएगी, तो एक में प्रारंभिक, जिसमें लागू और क्या कहते हैं क्षेत्र और उसका परिभाषा की बात की गई है। 2 में दंड के विषय के बारे में बात की गई है। ठीक है। दंड के विषय में अबाउट पनिशमेंट की बात की है। 3 में सामान्य अपवाद दंड से छूट के बारे में बात की गई है। ठीक है। और 4 में दुष्प्रेरणा, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के बारे में बात की गई है। ठीक है। 5 में महिलाओं व बच्चों का बालकों से संबंधित अपराध के विषय में बात की गई है। 5 हो गया। 6 अध्याय 6, जिसमें धारा 100 से लेकर 146 तक है, बात की गई है, जिसमें मानव शरीर से संबंधित अपराध हैं। ठीक है। शरीर से संबंधित अपराध। सौ से लेकर 146। अगर इसमें बात करें मानव शरीर से संबंधित 100 से 146। ठीक है। 7 में बात की है राज्य के विरुद्ध अपराध। राज्य के विरुद्ध अपराध, जो की बात की गई 147 से 158 तक। राज्य 159 से लेकर 168 तक। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध हैं। ठीक है। 8 में 9 में निर्वाचन संबंधित, जो कि 169 से लेकर 170। 10वां जाली नोट, 10 नंबरी जाली नोट, नकली सिक्के, स्टैंप, जाली स्टैंप पेपर,
178 से लेकर 188, 11 लोक प्रशंसती के विरुद्ध अपराध, दंगा, बलवाल, अवैध जमाव। ठीक है। वन 97, 12 लोक सेवकों से संबंधित अपराध, लोक सेवकों से संबंधित अपराध जिसमें बात की गई है 198 से लेकर 205 तक। 13 जिसमें बात की गई है लोक सेवकों की अवज्ञा, लोक सेवकों की अवज्ञा जिसमें 206 से 226। 14 मिथ्या साक्ष्य, लोक और लोक न्याय से संबंधित अपराध, मिथ्या साक्ष्य और लोक संबंधित, मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय से संबंधित अपराध जो कि 227 से लेकर 269 तक। 15 लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार, लोक न्यूसेंस एक्सेट्रा जो कि धारा है 270 से लेकर 297 तक। ठीक है। अध्याय 16। अध्याय 16 में क्या है? धर्म से संबंधित अपराध, धर्म से संबंधित अपराध। तो वो हो जाएगा 298 से 302। 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का विषय, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय जो कि हो जाएगा 303 से लेकर 334। 18 दस्तावेजों और संपत्ति के चिन्हों से संबंधित अपराधों का विषय, दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय। 335 से लेकर 350। 19 आपराधिक
अभित्रास, अभित्रास माना धमकी, अपमान, क्षोभ, मानहानि आदि के विषय में। आदि के विषय में 315 से लेकर 357। अंतिम 20 जिसमें कहा निरसन, पुराने कानूनों को रद्द कराना, पुराने कानूनों को रद्द करना। 358। ठीक है।